प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये अवसर और मौका दिया कि हम एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर और एक ऐसी बात के ऊपर जो पिछले दिनों मेरे सामने आई और उसके ऊपर जब डिस्कशन किया गया और एक नतीजे पर हम पहुंचे, और वो ये नतीजा या वो डिस्कशन मैं आज आप सबके साथ एक इस अध्ययन के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। और विषय ये था कि सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर आदम और हवा से किस भाषा में या किस लैंग्वेज में बात किया करते थे। प्रियो, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर लोग विश्वास में बढ़ भी सकते हैं या इसमें उलझ जाएं तो विश्वास से पीछे भी हट सकते हैं। और ये जो समय इन दिनों चल रहा है ये मानो कुछ ऐसा ही है। इसलिए इन विषयों को हमें परमेश्वर के वचन से समझना और परमेश्वर के वचन से जानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि सृष्टि के आरंभ में कौन सी भाषा बोली जाती थी या परमेश्वर आदम से किस भाषा में बात करता था। लेकिन वहां यह नहीं बताया गया है कि वहां परमेश्वर किस भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में, इब्रानी में, अरमिक में, किस लैंग्वेज में परमेश्वर कम्युनिकेशन वहां कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि आदम और हवा एक भाषा बोलते थे, वो एक लैंग्वेज बोलते थे जिसके थ्रू वो परमेश्वर से कम्युनिकेट करते थे। उत्पत्ति उसका 2 और 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आदम परमेश्वर की बात समझता था। जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय आते थे तो आदम वहां परमेश्वर की बात समझता था। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 19 और 20 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो इससे यह साफ होता है कि मनुष्य के पास आरंभ से ही भाषा की एक क्षमता थी, लेकिन उस भाषा का नाम वहां मेंशन नहीं किया गया है। एक और बात यदि हम देखें कि बाबुल की मीनार से पहले संभवतः सारी मानव जाति एक ही भाषा बोला करती थी या समझा करती थी। जल पड़ने के बाद भी कुछ समय तक इंसान एक ही भाषा बोलता था या उसको समझता था, लेकिन बाइबल हमें यह नहीं बताती कि वो कौन सी भाषा थी या वो किस तरह की भाषा थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो भाषा हिब्रू थी, इब्रानी थी? यदि हम देखें कुछ यहूदी इतिहासकार या कुछ यहूदी विद्वानों के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि परमेश्वर जब आदम से या हवा से बात करता था तो वह हिब्रू भाषा थी या इब्रानी लैंग्वेज थी। और इसका जो एक तथ्य या एक कारण वो देते हैं, वो कारण ये था कि ज्यादातर जो पुराना नियम था वो पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी ये एक अनुमान है कि वो हिब्रू भाषा थी। बाइबल हमको कहीं नहीं बताती कि आदम इब्रानी भाषा बोलते थे या स्वर्गीय भाषा इब्रानी थी या परमेश्वर इब्रानी भाषा के अंदर बात किया करते थे। लेकिन परमेश्वर किसी एक मानवीय भाषा तक सीमित नहीं है प्रियो। हाँ, परमेश्वर किसी एक मानवीय भाषा तक सीमित नहीं है। यदि बाइबल के परमेश्वर के विषय में हम देखें तो अलग अलग समय में और अलग अलग लोगों से परमेश्वर ने उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह बात करी। यदि आज वर्तमान में देखें तो जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम इंडियंस हो या हम अगर आप हिब्रू हैं तो आप हिब्रू के अंदर अपनी प्रार्थना करते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, बंगाली अगर आप जानते हैं परमेश्वर बंगाली समझते हैं। सो परमेश्वर को आप किसी भाषा में सीमित नहीं कर सकते, आप बांध नहीं सकते। दानियल से परमेश्वर ने अरामिक लैंग्वेज के अंदर वहां बात करी। यदि हम देखिए उस पुस्तक का अवलोकन करें, वहीं यदि हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर हम देखें तो हम वहां देखते हैं कि वहां पर जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा तो लोगों ने अपनी अपनी भाषा के अंदर उस सुसमाचार को जो वहां दिया जा रहा था उसको सुना, अलग अलग भाषाओं के अंदर सुना। तो ये किसी या ये मैं कहूं कि कोई ऐसी विशेष भाषा थी या ये किसी स्पेशल लैंग्वेज के बारे में बात करती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में नहीं बताया गया कि परमेश्वर मनुष्य से किस भाषा में उस समय बात किया करते थे। ये केवल एक तथ्य नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है। ये अनुमान है कि परमेश्वर किसी एक लैंग्वेज में वहां पर बात किया करते थे। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और 29वें पद के अंदर एक बहुत सुंदर बात
हम देखते हैं, वहां लिखा है, मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ देता हूं, यह व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और उसका 29वां पद। यह लिखा हुआ है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो बातें प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। कुछ बातें परमेश्वर के कंट्रोल में हैं, और अक्सर जब हम इस तरह के विषयों को या इस तरह की बातों को खोजना और ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसके दो परिणाम आप और हम देखते हैं। और वो दोनों परिणाम क्या हैं? वो दो परिणाम ये निकलते हैं, या तो आप अपने विश्वास के अंदर बढ़ जाएंगे, या यदि आप इनके उत्तरों को नहीं खोज पाए, यदि आप इनको नहीं ढूंढ पाए, तो आपको लगेगा कि क्या मेरा विश्वास अब जाता रहा, क्या मेरा परमेश्वर मुझे इसका उत्तर नहीं देगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये गुप्त बातें परमेश्वर के हाथों में है, चाहे वो भविष्य की हो, चाहे वो वचन के अंदर छुपी हुई हो। इसलिए परमेश्वर को हमें वहीं रुकना होगा जहां तक प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है, हमें वहीं रुकना होगा। इसलिए अपने आप को हम इन बातों में ना उलझाएं कि वो उस समय कौन सी भाषा थी, क्या थी, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वो परमेश्वर आपके लिए अपने प्राणों को देकर आपको उस स्वर्ग तक ले जाने में सक्षम है, और उसने आपके पापों को क्षमा करके एक नया जीवन दिया है। इसलिए जो बातें परमेश्वर के वश में हैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।